नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जिस वैकेंसी का इंतजार आप कई समय से कर रहे थे वह वैकेंसी आ गई है और जिसके अंतर्गत सिविल न्यायाधीश की 252 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है तथा इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा होगी तथा कितनी इसकी फीस होगी और क्या इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के समस्त नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए आपको अपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा www.sarkariresultwala.com और उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का ये होम पेज प्रदर्शित होगा, जहां आपको ना केवल इस वैकेंसी की अपितु कई प्रकार की और वेरियस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन भी आपको यहां उपलब्ध करवाई जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल 252 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत सिविल जज ग्रेड सेकंड की यह वैकेंसी है और टोटल पोस्ट 252 है। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात 1 जनवरी 2020 को आपकी आयु, आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, साथ ही बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए निर्धारित योग्यता एलएलबी पास आउट होना रखी गई है। अर्थात यदि आप एलएलबी पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर आप एज एन एडवोकेट कहीं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वैकेंसी जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और सभी फ्रेश एलएलबी स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये वैकेंसी है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी वैसे नॉर्मली एलएलबी स्टूडेंट के लिए आती नहीं है, परंतु बहुत बड़ी ये वैकेंसी आई है। तो यदि आप इसके लिए निर्धारित योग्यता और क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन का लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है। साथ ही हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि इसके अंतर्गत इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। इसके वैसे एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर होता है जो कि ऑनलाइन होगा और इसके अंतर्गत 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों, बात करें इसके लिए महत्वपूर्ण डेट्स की, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 22/9/2020 से भरे जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 5/11/2020 अर्थात 5 नवंबर 2020 इसकी आखिरी तारीख रखी गई है अप्लाई करने की। साथ ही इसकी फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वह भी 5/11/2020 से निर्धारित है। अर्थात आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। यदि आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में कई बार सर्वर ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसके चलते आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शीघ्र अप्लाई करें। और इसके अंतर्गत यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करने की जो दिनांक है वह 10 से लेकर 12 नवंबर तक का समय आपको इसमें एडिटिंग या संशोधन के लिए दिया जाएगा। तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके प्री एग्ज़ाम की डेट और मेन एग्ज़ाम की डेट अभी बताई नहीं गई है, शीघ्र ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे ही डिक्लेयर की जाती है हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जब
ऐसे वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको इसकी सूचना मिल जाए। दोस्तों, बात करें इसके लिए एप्लीकेशन फीस की, तो मध्य प्रदेश सिविल जज की ये वैकेंसी जिसके अंतर्गत 1122 रुपये 16 पैसे, जनरल और अदर स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट भी 1122 रुपये 16 पैसे का भुगतान करेंगे। अर्थात यदि आप अदर स्टेट से रिजर्व कैंडिडेट हैं, अर्थात SC ST या OBC या किसी भी अदर रिजर्व कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं और इस MP सिविल जज के फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको वहां पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ये फॉर्म फिल करना होगा। साथ ही MP के जनरल कैंडिडेट से भी 1122 रुपये 16 पैसे लिए जाएंगे। साथ ही बात करें MP स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट अर्थात OBC SC ST कैंडिडेट, इनसे 722 रुपये 16 पैसे चार्ज किया जाएगा और यह फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। किस प्रकार फॉर्म फिल करना है वह हमने आपको यहाँ बताया है। आपको 11/9/2020 से लेकर 7/11/2020 के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स की अगर बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हमने आपको हमारी वेबसाइट www.sarkariresultwala.com पर उपलब्ध करवाया है, जिसके अंतर्गत आपको सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां आपको एक यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा और वही यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन का लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ही आप संपूर्ण फॉर्म को फिल कर पाएंगे और फीस का भुगतान भी कर पाएंगे। और साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, जहाँ आपको ना केवल इस वैकेंसी की अपितु इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वह जानकारी भी आपको इस नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट www.sarkariresultwala.com से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप विजिट करना चाहते हैं, MP हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहां से क्लिक करके भी आप इसका सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल न्यायाधीश वर्ग सेकंड की फेज सेकंड पर 5 नवंबर 2020 के विज्ञापन क्रमांक 325 के माध्यम से निकाला गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आवेदन भरने की तिथि 22 सितंबर 2020 होगी। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2020 होगी। आवेदन पत्रों में सुधार और त्रुटि के लिए 10 नवंबर से सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी और सुधार की अंतिम प्रक्रिया 12 नवंबर को रात्रि 11:55 तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा की और मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में आपको बता दी जाएगी। ये इसका एग्जाम शुल्क होगा जो कि 722 रुपये रिजर्व कैंडिडेट मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए और अदर जनरल कैंडिडेट तथा अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 1122 रुपये चार्ज रहने वाला है। साथ ही पदों का वर्गीकरण यहाँ बताया गया है कि 252 पदों की ये वैकेंसी होगी, जिसके अंतर्गत रिजर्व सीटों का वर्गीकरण भी यहाँ बताया गया है। क्या इसका वेतनमान रहने वाला है वह भी यहाँ बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी वह यहाँ बताया गया है, जिसके अंतर्गत विधि स्नातक की उपाधि की अंतिम तिथि को उसने प्राप्त कर ली हो और उसकी अंतिम परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका हो और उसके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन मौजूद हो, अर्थात जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन तक आपके पास LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की यहाँ बात की गई है कि 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की गई हो, अर्थात आप 21 से 35 वर्ष के बीच अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गई है और भूतपूर्व कर्मचारियों को या महिला कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांगों को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है, परंतु उनको दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कौन कौन सी
योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए वह भी यहाँ बताया है। फॉर्म किस प्रकार फिल करना है वह भी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही एग्जाम पैटर्न की भी बात यहाँ की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत एग्जाम 3 चरणों में पूर्ण होगा, जिसमें प्री एग्जाम, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्री एग्जाम 150 मार्क्स का होगा, जिसका उपयोग केवल स्क्रीनिंग परीक्षा के तौर पर किया जाएगा। इसके प्राप्तांकों को अंतिम चयन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेम यही पैटर्न आरजेएस के एग्जाम के अंतर्गत भी होता है। एग्जाम 2 शिफ्ट के अंतर्गत लिया जा सकता है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, जिसके अंतर्गत जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। जब आप एग्जाम इस फॉर्म को फिल करेंगे तब आपसे एग्जाम सेंटर पूछा जाएगा और उसी एग्जाम सेंटर में से आपको यह एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। प्रवेश पत्र जब आ जाएगा हम आपको एग्जाम से 7 दिन पहले इसका प्रवेश पत्र आएगा, जिसकी सूचना हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। हाँ, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है वह भी यहाँ स्पष्ट तौर पर वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि 150 मार्क्स की बिल्कुल एमपी सिविल जज का जो सिलेबस है बिल्कुल वर्गीकृत है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर बताया गया कि किस सब्जेक्ट या सिलेबस में से कितना आएगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने प्रश्न आएंगे, वह बात यहाँ बताई गई है। यह बात आरजेएस एग्जाम में नहीं बताई जाती, परंतु यहाँ एमपी सिविल जज के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान की 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के वह प्रश्न होंगे। सीपीसी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। टीपी अर्थात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स के होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 प्रश्न होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। एसआरए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 6 प्रश्न 6 मार्क्स के होंगे। लिमिटेशन एक्ट के 4 प्रश्न होंगे और 4 मार्क्स के होंगे। साथ ही 2 लोकल एक्ट भी वहां पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5 प्रश्न होंगे और 5-5 मार्क्स के यह प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 15 प्रश्न होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। भारतीय दंड संहिता के 15 प्रश्न होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी से 15 प्रश्न होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। एनआई एक्ट के 5 प्रश्न 5 मार्क्स के होंगे। तो ये 100 प्रश्न लॉ से जुड़े होंगे। साथ ही 110 प्रश्न होंगे जो कि 110 मार्क्स के होंगे और लॉ से जुड़े होंगे। इसके अलावा जीके के 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे और कंप्यूटर भाषा के 10 प्रश्न 10 मार्क्स के और इंग्लिश भाषा से 10 प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे और यह इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा मेन परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न पत्र होंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके सिलेबस का संपूर्ण वीडियो हम कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो हमारी वेबसाइट www.sarkariresultwala.com को विजिट कीजिए, जहां आपको इसके अप्लाई का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक और इसका लॉगिन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहां से सीधे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वैकेंसी बहुत बड़ी है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी तैयारी है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।